हाय फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एवरग्रीन डब्लू क्लासेस। तो आज हम लोग का फिजिक्स का सेकंड क्लास है और फिजिक्स का मोशन चैप्टर का पार्ट 1 है। और मोशन चैप्टर का सब यूनिट का आज क्लास लेने जा रहे हैं जो PYQ क्वेश्चन पर बेस्ड है। और जैसे कि जानते हैं हमारे चैनल में बायोलॉजी का भी PYQ चल रहा है, वो भी देखना ना भूलें। और हमारे चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब कर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं मोशन का सब यूनिट। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए फिजिकल क्वांटिटी अमाउंट दैट कैन नेवर बी नेगेटिव। मतलब कौन सा फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, नेवर बी नेगेटिव। ऑप्शन ए इज डिस्टेंस, बी फोर्स, सी इज एक्सेलरेशन, डी वेलोसिटी। तो राइट आंसर जो होगा वो डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर देखें कि डिस्टेंस ही क्यों होगा, फोर्स क्यों नहीं होगा, एक्सेलरेशन क्यों नहीं होगा, वेलोसिटी क्यों नहीं होगा। या इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस जो हम लोग का है वो है स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? तो जैसे देखा गया, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली बट नॉट डायरेक्शन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का उसके तुम्हारा सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड हो सकता है, डायरेक्शन नहीं हो सकता है। जैसे मास, लेंथ, एनर्जी, टेम्परेचर। और वेक्टर क्वांटिटी क्या है? ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मीन्स उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो वो कुछ क्या हो सकता है? उसका एग्जांपल है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि डिस्टेंस मेरा क्या स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स का डायरेक्शन होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो डिस्टेंस मेरा सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों जा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम प्रोवाइड। तो बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, ये इसका प्रोडक्ट क्या हो सकता है? तो इसका प्रोडक्ट होगा डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन बी इज राइट आंसर। डिस्टेंस क्यों नहीं होगा? डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है? स्पीड, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये डिस्टेंस होगा। क्योंकि डिस्टेंस का डायरेक्शन नहीं होता है और स्पीड का भी डायरेक्शन नहीं होता है। तो डिस्प्लेसमेंट पे डायरेक्शन होता है, इसलिए वो वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का हम लोग को क्या है डिफिनीसन। डिस्टेंस बोला गया है इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, क्वांटिटी है एंड इट इज़ ऑलवेज ए पॉजिटिव। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मतलब जीरो होगा, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। बट डिस्प्लेसमेंट इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। बट एक चीज़ जान लो, डिस्प्लेसमेंट हम लोग का पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। जैसे एक तरह से समझ लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये पॉइंट ए है, ठीक है, और वो पाथ ट्रेवल किया, ऐसे पाथ ट्रेवल किया और ये ट्रेवल किया और ये पोजीशन बी पर पहुंचा। तो इसका ये जो ट्रेवल कर रहा है पाथ, ऑब्जेक्ट मेरा कोई पाथ ट्रेवल कर रहा है, तो ये जितना ये पाथ ट्रेवल कर रहा है ये मेरा हो जाएगा डिस्टेंस। ये क्या होगा? डिस्टेंस। ये होगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा हम लोग का
फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, मतलब इसका हम लोग का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग का होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग का शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो इसे क्या कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट हम लोग का जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, एज वेल एज नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, डिस्टेंस जीरो हो सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, is used to describe the overall motion of an object and to find its final position in term of its initial position at a given time. Option A is distance speed, B is velocity and speed, C is distance and displacement, D is displacement and velocity. तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डिस्टेंस एंड वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर पहले हम लोग देख चुके हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फॉलो डिफिनेशन। इसमें क्या बोला? फाइनल पोजीशन इन टर्म ऑफ इट्स इनिशियल पोजीशन। तो इसी से हम लोग को पता लग जा रहा है कि इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, क्या बोला गया? डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट? क्या हो सकता है? ए ऑप्शन ए इज नेगेटिव, बी इज जीरो, सी इज पॉजिटिव, डी इज may और may नॉट बी जीरो। तो इसमें हम लोग क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि जब हम लोग का डिस्टेंस जीरो हो जा रहा है तो ऑफकोर्स डिस्प्लेसमेंट तो मस्ट भी जीरो होगा। क्या होगा? मस्ट भी जीरो होगा, जीरो होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रो अपवर्ड, it reaches at height of 100 meters and then returns to the throw. So, क्या हो सकता है? ऑप्शन ए इज द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 50 मीटर, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज जीरो, द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 100 मीटर, द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। क्या हो सकता है? क्या बोला गया कि हम लोग को एक कोई बॉल ले लो, मान ले एक बॉल ले लो, इसको थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में ये बॉल यहाँ आया अपना, मान लीजिए हाइट कितना दिया हुआ? 100 मीटर। फिर ये मेरा बॉल रिटर्न होके तुम्हारा मेरा इनिशियल पोजीशन पे आया। तो क्या हुआ? ये मेरा पहला ए, ये मेरा क्या था? ये मेरा ए था। अब क्या है? ये फाइनल पोजीशन बी पे आया, तो सेम पोजीशन पे आ रहा है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन मेरा क्या है? सेम पोजीशन है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट तब क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या देखें? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ड्राइवर ड्राइव हिज कार एट द कांस्टेंट स्पीड। क्या बोला? क्या ध्यान देना, कांस्टेंट स्पीड एंड कवर ए डिस्टेंस ऑफ 288 मीटर इन 60 सेकेंड, फाइंड इट्स स्पीड। तब इसका स्पीड क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी या स्पीड। तो वेलोसिटी या स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम लोग का डिस्टेंस कितना किया दिया है? 288 मीटर डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा? तो ऐसा आ जाएगा 6 चौके 24, 4, उसके बाद बचा 4, तो जाके आ जा रहा 4.8 मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण स्विंग इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल, सी कवर 360 मीटर इन 2 turns by swimming from one end to the other end back along the same position of a straight path. Find the average velocity of the current. Average velocity of the किरण। तो बोला गया जैसे कि किरण कोई नाम का है, वो स्विम कर रहा है
ये हम लोग को 90 मीटर है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ए पॉइंट है, ये मेरा इनिशियल पोजीशन है। सी कवर कर रहा है 360 मीटर इन 2 टर्न, 2 टर्न गया, एक टर्न होके ये आया 180 मीटर हुआ, फिर ये इधर गया, फिर ये आया, तो टोटल कितना हुआ, 360 मीटर कवर किया, टोटल डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी के बाद डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो हम लोग का यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन इट्स डैश पर यूनिट टाइम। तो ये एक्सीलरेशन का पूछ रहा है कि डिफिनेशन क्या है। तो एक्सीलरेशन का डिफिनेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो क्या होगा, वेलोसिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ग्राफ शोविंग द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम इज कॉल्ड। क्या बोल रहा है, एक ग्राफ शो करेंगे, ठीक है, टी बी, ए ग्राफ शोविंग द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऑप्शन ए इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बी इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, सी इज वेलोसिटी स्पीड ग्राफ, डी इज वेलोसिटी डिस्टेंस ग्राफ। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन पूछ रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्या बोला गया, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो वो क्या बोलेंगे उसको, वो होता है वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी। क्या होगा, ऑप्शन ए इज स्पीड, बी इज मोमेंटम, सी इज डिस्प्लेसमेंट, डी इज वेलोसिटी। स्पीड नहीं होगा, स्पीड क्यों नहीं होगा, स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल ट्रेवल बाय पाथ डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम इज कॉल्ड स्पीड। क्योंकि स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं है तो डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज कॉल्ड। इसमें क्वेश्चन बोला गया है कि कोई भी मोशन में एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, उसको क्या बोल सकते हैं, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम। तो उसका क्या होगा, वेलोसिटी, क्योंकि इसी में एक डायरेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज स्पेसिफाइड इट्स मोशन विथ डायरेक्शन। तो फिर वही देखा जाए तो वही क्वेश्चन पूछा गया कि सिर्फ क्वेश्चन ही घुमाया गया, तो इसका आंसर भी क्या होगा, वेलोसिटी। पर नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम टेकन, क्या लेंगे, वेलोसिटी पर टाइम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो इम्पल्स, बी इज स्पीड, सी इज एक्सीलरेशन, डी इज डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, देखते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए कार इंक्रीज फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, देन व्हाट इज द एक्सीलरेशन। तब एक्सीलरेशन क्या होगा, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, तो पहले पढ़ चुके क्या होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट। चेंज इन वेलोसिटी कितना है, जो मेरा फाइनल वेलोसिटी
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो क्या होगा, तो फाइनल मेरा कितना है, 10 है, 10 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल 5 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया, 5 सेकंड। तो 5/5 को कहा गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, when a force of 21 Newton is applied to an object of a mass 3 kg, what will be the acceleration generated। तो पूछ रहा है कि एक मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो मेरा बॉक्स टाइप ऑब्जेक्ट है, उस पर मान लो 21 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितना, 21 न्यूटन का, और मेरा इसका मास दिया हुआ है 3 kg। तब पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो जैसे हम लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 21/3, कितना हो जाएगा, 7 से कट जाएगा, 37 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कौन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन। कि नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होगा वो किसके अपोजिट डायरेक्शन हो सकता है। फर्स्ट वेलोसिटी, बी इज मोमेंटम, सी इज फोर्स, डी इज डिस्टेंस। तो इसे हम एक एग्जांपल समझते हैं। कोई एक मेरा एक बॉल है, ठीक है, उसको थ्रो किए अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किए, तो इसका एक्सेलरेशन मेरा लगेगा नीचे, ड्यू टू एक्सेलरेशन क्या लगेगा, जी लगेगा मेरा नीचे। क्यों, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, इसलिए हम लोग का क्या होगा, वेलोसिटी इज द राइट आंसर होगा। तो क्योंकि एक तो अपवर्ड डायरेक्शन में फेंके तो उसका वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, पर एक्सेलरेशन मेरा क्या लग रहा है, नीचे की तरफ, ड्यू टू ग्रेविटी कारण। तो इसका अपोजिट डायरेक्शन कौन होगा, वेलोसिटी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू कार रनिंग एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑन ए स्ट्रेट रोड विथ ए फ्लैट प्लेन। क्या बोला गया कि कौन सा ट्रू है, जो एक कार रनिंग कर रहा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, क्या कर रहा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ऑन ए स्ट्रेट रोड विथ फ्लैट प्लेन। ऑप्शन ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज जीरो, क्या एक्सेलरेशन में कार जीरो हो जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ द कार इज जीरो, क्या वेलोसिटी जीरो होगा। एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, क्या कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होगा। द वेलोसिटी ऑफ द कार इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो देख, यह कहना चाह रहा है कि कोई एक कार जा रहा है और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेट रोड में। तो वो उसका क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो कांस्टेंट अगर एक्सेलरेशन है तो उसका क्या होगा, वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट द सेम स्पीड, जब कोई सेम स्पीड में मूव कर रहा है, व्हाट विल एक्सेलरेशन। अगर स्पीड सेम है, मतलब स्पीड क्या है, स्पीड मेरा कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड जब कांस्टेंट है तब एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो जब कांस्टेंट है तो किसी का कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन्स क्या होता है। ऑप्शन ए इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लो, ऑप्शन बी इज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, क्या वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज, क्या ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जीरो। तो देख,
जब एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो देख फर्स्ट एक्सीलरेशन मेरा क्या है, एक्सीलरेशन जो मेरा है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जब मेरा वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा, क्या होगा, डायरेक्शन तो होगा ही। अगर वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन होगा, तो ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो जब पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब ये नेगेटिव होता तो ऑब्जेक्ट डिक्रीज करता वेलोसिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ रिटार्डेशन इज डैश एक्सीलरेशन। क्या होगा एक्सीलरेशन अगर रिटार्डेशन में होगा? ऑप्शन ए इज नेगेटिव, ऑप्शन बी इज पॉजिटिव, ऑप्शन सी इज जीरो, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। तो रिटार्डेशन में क्या होता है, रिटार्डेशन में मेरा एक्सीलरेशन जो लगता है जी, वो अर्थ की तरफ लगता है। क्यों लगता है, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। और इसलिए हम लोग का एक्सीलरेशन जो होगा रिटार्डेशन के कारण वो होगा नेगेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑलवेज हैव द सेम डायरेक्शन। इसमें कौन सा पेयर है जिसका हमेशा सेम डायरेक्शन में लगेगा? ऑप्शन ए इज फोर्स वेलोसिटी, बी इज फोर्स एक्सीलरेशन, सी इज फोर्स डिस्प्लेसमेंट, डी इज फोर्स मोमेंटम। तो क्या बोला गया है कि सेम डायरेक्शन में कौन सा लग जाए? जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, एक बॉक्स है, इसका मास m है, ठीक है। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये मेरा मूव करेगा, इसी डायरेक्शन में करेगा ना। तब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका एक्सीलरेशन भी क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्स एंड एक्सीलरेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। मतलब बोल रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो क्या हम लोग को शो करेगा। तो एक ग्राफ ले लेते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस से ये टाइम ले लेते हैं और ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये मेरा क्या सर करेगा, तो डी वी बाई डी टी स्लोप अगर निकालना है, मान लो मेरा स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका स्लोप निकालना है, जो एम से डिनोट करते हैं, तो इसका स्लोप होगा इसका डी वी बाई डी टी। और डी वी बाई डी टी मेरा क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो एक्सीलरेशन मीन्स। अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो उसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होगा? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लो। क्या ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी लो है? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। क्या वेलोसिटी जीरो है? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या इंक्रीज हो रहा है? तो देख, अगर एक्सीलरेशन जीरो है, एक्सीलरेशन क्या है मेरा, जीरो है। अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो मतलब क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। तभी मेरा एक्सीलरेशन जीरो हो सकता है, क्योंकि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। और किसी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव वो जीरो होता है। और एक्सीलरेशन बोला गया है चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो मेरा आंसर जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जो होगा, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। तो फ्रेंड, ये हम लोग का आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। और हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि कुछ हेल्प हो सके अदर स्टूडेंट का भी। तो इतना के साथ हम लोग का सेशन एंड हो रहा है। इसी के साथ बाय फ्रेंड।